आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस कामरान यूसुफ के साथ। पानी और बिजली के वफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ ने बिलाखिर इस बात का एतराफ़ किया है कि मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ये राजा परवेज अशरफ ही थे जिन्होंने कौम से कई वादे किए कि 2010 में किसी भी तरह से बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन आज ये आलम है कि पिछले सालों के मुकाबले में भी कई गुना ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। और कई शहरों से तो ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर 16 से 20 घंटे तक बिजली नहीं आती। सवाल ये है कि इस मसले का आखिर हल क्या है और गुज़श्ता 2 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि अब तक इस मामले पर काबू नहीं पाया जा सका। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जैसे ब्रेक से पहले आपको बताया, कि मुल्क में जो बिजली का बढ़ता हुआ बहरान है और ये खबरें आ रही हैं कि मुल्क के कई हिस्सों में 16 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। अवाम सख्त परेशान है और इसका हल क्या है, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शाहिद खान अब्बासी, ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं और कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं काशिफ शबीर साहब, जो कि इस वक्त सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं यास्मीन रहमान साहिबा, जो कि कौमी असम्बली की रुकन हैं और इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और यास्मीन रहमान साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके घर में कितनी इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। आपने यकीनन जनरेटर्स तो लगाए होंगे, लेकिन अंदाज़ा तो होगा कितनी लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत एक अहम मौजू है और मुल्क में वाकई इस वक्त बिजली के ख़्याल से एक बहुत मुश्किल वक्त है। मैं समझती हूँ कि लोड शेडिंग जो है वो काफ़ी घंटों की, काफ़ी दौरानिए की हो रही है और उससे बिजनेसेस भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं और डेली लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें कि जी ये बिजली का बहरान जो है ये क्यों आया, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं है बिजली का बहरान। आंखें बंद करना हकीकत से जो होगा वो किसी तरह मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली। यास्मीन रहमान साहब, इससे पहले कि हम इस डिटेल में जाएं, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके घर में जहां आप रह रही हैं वहां पे इस वक्त कितनी लोड शेडिंग हो रही है, ताकि आम आदमी को मैं ये बताना चाहूँगी कि लोड शेडिंग का कोई फिक्स्ड जो मुझे नज़र आया है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में थी, कल रात को वापस आई हूँ, फिक्स कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन 4-5 घंटों की लोड शेडिंग ऑफ एंड ऑन करके बिजली आती है और थोड़े अरसे के बाद, थोड़ी देर के बाद चली जाती है। तो डेफिनेटली एक मुश्किल वक्त है। और तो आपके जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं, कल उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जी, मैं समझती हूँ कि उसमें लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल नहीं दिया गया, लेकिन बिजली की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है और इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर बता दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कौमी असम्बली में भी कल भी सवाल उठा था, परसों भी, कि लोड शेडिंग का दौरानिया फ़िक्स कर दिया जाए तो शायद कंज्यूमर को बेहतर एक सूरत हाल का सामना आएगा। और मेरे ख्याल में कि राजा साहब एक समझदार ज़हीन आदमी है, वह ज़रूर इस पे गौर भी करेंगे। लेकिन बात यह है कि हिस्टोरिकली आप देखें कि बिजली की लोड शेडिंग के कब से शुरू हुई और किन हालात में इस मुल्क को भी उसका इस वक्त जो हुकूमत है मौजूदा, उसको ये सहना पड़ा कि लोड शेडिंग जो विरसे में मिली। और उसके साथ साथ फिर नेचुरली जो बारिशें नहीं हो रही, अब उसको तो कुदरत का इख्तियार है, इस चीज़ पे तो कोई इंसान उस पर नहीं कुछ कर सकता। बारिश का ना होना जो है इस वक्त, तरबेला डैम ख़ास तौर पे अखबारात भी कह रही हैं कि बहुत हद तक पानी उसका नीचे है, सिल्टिंग है। उसके बाद जो इंडिया हमारा पानी रोक रहा है वो भी बहुत अरसे से एक तनाज़ा चल रहा है और शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। पानी की कमी अपनी जगह पे, लेकिन क्या आप समझती हैं कि आपकी जो हुकूमत है वो भी नाकाम रही है? क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब ने कई वादे किए कौम से कि 2010 में कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन जब 2010 आया तो वो अपने वादे से मुकर गए। और फिर वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी उन्हें मशवरा दिया कि सियासतदान जो है वो वादे नहीं करता, क्योंकि लोगों को यही तवक्को थी कि 2010 में लोड शेडिंग नहीं होगी।
जी, मैं समझती हूँ कि वादा वाक़ई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नज़र आ रहा है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जब हुकूमत उस वक़्त ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, तो सर्कुलर डेट जो था, जो ऑयल की पेमेंट्स नहीं हुई थी पिछले 4-5 सालों में 2002 से ऑनवर्ड्स, वो इतना डेट था कि पूरा का पूरा हुकूमत ने पे करने की कोशिश की, लेकिन जो फाइनेंशियल क्रंच है उसमें पूरा डेट भी पे नहीं कर सके, और ऑयल की भी पेमेंट्स नहीं होने की वजह से कुछ आईपीपीज भी जो हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि इसमें हुकूमत की नाकामी नहीं है, अगर ये मसला हो रहा है आपको नहीं, पिछली मैं हुकूमतों ये से भी ये नहीं, मसाइल देखिए, मिले जिसकी मैं वजह ये से आप हल नहीं कर बिल्कुल सके? मसाइल मिले, और मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन मसाइल को सुलझाए, और उसमें हुकूमत एक सीरियस एफर्ट करती हुई हमें नज़र भी आती है, और हमें पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर में आईपीपीज को भी, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी उस यास्मीन वक्त रहमान किया साहब था। हमारे साथ रहिए। ये जो आपने भी पॉइंट रखा है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त सीरियस है इस मामले को हल करने के लिए, शायद खाकान अब्बासी साहब, आपको लगता है कि जितना ये बड़ा मसला है बिजली का, आपको लगता है कि उस हवाले से गवर्नमेंट जो है सीरियस एफर्ट्स कर रही है, उसको कामयाबी मिल रही है? कोई सीरियस एफर्ट्स नजर नहीं आए।